एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे इस तरीके का ब्यूटीफुल स्ट्रेट शॉर्ट कुर्ती। इसके दामन पे आप देख रहे कटवर्क डिज़ाइन है, उसकी भी कटिंग एंड स्टिचिंग हम आप इस वीडियो में शेयर करेंगे। कैसे आप प्लेन फैब्रिक से इस तरीके का ब्यूटीफुल सी कुर्ती क्रिएट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसे बनाने के लिए हमने लगभग 1.5 मीटर का फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। फैब्रिक को सबसे पहले आप 4 भाग में फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए ऊपर की ओर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। फिर फोल्डेड साइड से हम अपना शोल्डर मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरा शोल्डर है 7 इंच और वहाँ के नीचे हम अपना आर्मोल्स मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरा आर्मोल भी 7 इंच है। तो दोनों ही पॉइंट्स का मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जहाँ आपका आर्मोल्स एंड होता है वहीं हम अपना चेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग एंड 1 इंच मार्जिन रखिए। मेरे केस में आता है 11 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 11 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। ऐसे बाहर की ओर लेते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम ऊपर से 15 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और वहाँ हम अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग एंड 1 इंच मार्जिन रखिए। मेरे केस में आता है 10 इंच। फिर हम फोल्डेड साइड से 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और इन पॉइंट को हम चेस्ट राउंड के साथ इस तरीके से जॉइन कर लेंगे। अब हम ऊपर से 19 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और वहाँ हम अपना हिप्स राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी हिप्स राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग एंड 1 इंच मार्जिन। मेरे केस में आता है 11 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 11 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर इन पॉइंट को हम वेस्ट राउंड के साथ इस तरीके से जॉइन कर लेंगे और अब हम यहाँ दामन का भी हिस्सा 11 इंच रखेंगे क्योंकि ये मेरी प्रॉपर स्ट्रेट। जब आप स्लाइस स्लिट बनाते हैं तो दामन का हिस्सा आप अक्सर हिप्स राउंड का ही लीजिए। जो भी आपका हिप्स राउंड का मेजर रहेगा वही आप दामन के हिस्से पे भी रखिए। इससे आपकी प्रॉपर स्ट्रेट कुर्ती रेडी होगी। तो ऑल ओवर मार्क करते हुए हम इसे जॉइन कर लेंगे। एंड अब हम यहाँ बैक आर्मोल बनाएंगे जिसके लिए 1 इंच का पॉइंट हमने बाहर की ओर मार्क किया है। हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे जॉइन कर लेंगे। अंदर की तरफ 0.75 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन देते हुए जॉइन कर लेंगे। फिर अगेन बाहर की ओर 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करते हुए हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे जॉइन कर लेंगे। ये मेरा फ्रंट आर्मोल है। अब हम यहाँ शोल्डर स्लोप बनाएंगे जिसके लिए 3 इंच का पॉइंट हमने नेक का विड्थ रखा है चौड़ाई और 1/2 इंच का पॉइंट हमने आर्मोल्स पे मार्क करते हुए एक स्लांट वे में से जॉइन कर लेंगे। मेरा शोल्डर स्लोप है। अब इन मार्किंग को हम कट कर लेंगे। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए आपको सिर्फ बैक आर्मोल कट करना होगा। तो ये हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद आपको 2 पार्ट रिसीव होगा। एक होगा आपका फ्रंट और एक होगा आपका बैक। आपको फ्रंट पार्ट लेना होगा, उसे अगेन हाफ में फोल्ड करना होगा और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर लेनी होगी। तो ये हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद आप इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद हम सेंटर पे इस तरीके का 1 इंच का लेस लगाएंगे गोल्डन कलर का। आप कोई भी हैवी लेस भी इस्तेमाल करते सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। इसे हम बिल्कुल सेंटर पर लगाएंगे अपने टॉप के। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ स्टिच कर लिया है सेंटर पे। अब हमें यहाँ नेक प्रिपेयर करना है। तो नेक प्रिपेयर करने के लिए हमने बकरम का इस्तेमाल किया है। बकरम को हाफ में फोल्ड कर लिया है। लंबाई हमने रखा है 6 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 6 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है और चौड़ाई 3 इंच। इन दोनों ही पॉइंट से एक बॉक्स बना लेंगे और हल्का सा राउंड शेप दे देंगे और बाहर की ओर हमने 1 इंच का एक पॉइंट मार्क किया है ऑल अराउंड इसी शेप में एंड इसे भी जॉइन कर लेंगे। अब इन मार्किंग को कट कर लेना होगा। तो यह हमने कट कर लिया है और इस तरीके से मेरा ये राउंड नेक रेडी हो गया है बकरम पे। अब हमें छोटा सा पीस का कपड़ा लेना होगा अपने टॉप का स्क्वायर शेप में और उसे इसके ऊपर इस तरीके से प्लेस करना होगा और आधे इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए इसी शेप में हम इसे कट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ ऑल ओवर कट कर लिया है। कट करने के बाद जो आधा इंच का फैब्रिक हमने छोड़ा था उसे हमें इसके ऊपर बकरम के ऊपर इस तरीके से मोड़ते हुए ऑल ओवर सिलाई दे देना होगा। तो यह हमने स्टिच कर लिया है और इस तरीके से मेरा बकरम और फैब्रिक अटैच हो गया है। अब हम इसे अपने कुर्ती पे अटैच कर लेंगे। कुर्ती को सीधा रखना होगा और जो बकरम
का पार्ट है उसे हमें ऊपर की तरफ इस तरीके से प्लेस करने होगा एग्जैक्टली सेंटर पे, और ऑल ओवर बकरम के साइड से किनारे से आपको स्टिच कर लेना होगा। तो यहाँ हमने स्टिच कर लिया है। अब हम आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए इसे कट लगा लेंगे, और जो आधा इंच का फैब्रिक हमने छोड़ा था उस पर हमें हल्का हल्का इस तरीके से कट्स देना होगा। ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप फ्लिप करेंगे तो आगे की तरफ कोई भी छोड़ना है। तो ये हमने ऑल ओवर कट लगा लिया है। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें ऊपर से भी एक स्टिचिंग दे देना होगा, और इस तरीके से मेरी ये प्रॉपर नेक की स्टिचिंग हो गई है। और अब हमें नीचे की ओर एक कटवर्क डिज़ाइन जो हमने बताया था वो हम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए भी हमने बकरम का इस्तेमाल किया, जिसकी लंबाई हमने 3 इंच रखा है, और जो चौड़ाई रहेगी वो आप अपने दामन की जितना रखिए, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, लेकिन कम आपको नहीं लेना है, एग्जैक्टली आपको अपने दामन की जितना लेना है। उसके बाद हम इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हर एक आधे इंच की दूरी पे एक निशान लगा लेंगे, और ये निशान को इस तरीके से स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब हम एक छोटा सा पीस का बकरम अगेन लेंगे, और कोई भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप उसके ऊपर इस तरीके से सर्कल बनाते हुए कट लगा लीजिए। तो इस तरीके से प्रॉपर सर्कल की कटिंग मिलेगी आपको बकरम पे। और अब हम इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसे सेंटर से कट लगा लेंगे। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से प्रॉपर आपको शेप मिलेगा सेमी सर्कल का। और अब हम इसे ट्रेसिंग लेंगे अपने बकरम पे। तो सबसे पहले हम फोल्ड करके रखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा बकरम फोल्ड है, इसलिए हमें सेमी सर्कल को भी फोल्ड करके फोल्डेड साइड पे प्लेस करते हुए ट्रेसिंग लेना होगा। उसके बाद हम ओपन करते हुए ऑल ओवर इसी शेप में हम ट्रेसिंग ले लेंगे। इस तरीके से हमने इसलिए किया है क्योंकि जो प्रॉपर आपकी सेमी सर्कल की बीड्स होगी ना, उसकी साइज़ इक्वल रहेगी, इसलिए आप इसी तरीके से मार्किंग लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली कोई सेमी सर्कल का इंस्ट्रूमेंट है उसको भी रखते हुए आप मार्किंग ले सकते हैं। इस तरीके से मार्क करते हुए हम ऑल ओवर कट लगा लेंगे। और अब हमें फैब्रिक लेना होगा। जैसे कि मैंने 3 इंच का बकरम लिया था, तो आपको फैब्रिक एटलीस्ट 6 इंच का लेना होगा चौड़ाई में, और लंबाई में अपने दामन के जितना लेना होगा, और इसे हाफ में फोल्ड कर लेना होगा। फोल्डेड साइड पे आपको इस तरीके से सेमी सर्कल वाला शेप रखना होगा। उसके जस्ट किनारे पे आपको सिलाई देना होगा, बकरम के ऊपर नहीं, जस्ट किनारे पे आपको सिलाई देना होगा। तो यहाँ हमने किनारे पे सिलाई दे दिया है। अब हम आधा इंच से कम फैब्रिक छोड़ते हुए ऑल ओवर इसी सेमी सर्कल में कट लगा लेंगे। तो ये हमने कट लगा लिया है, और जो आधा इंच से कम फैब्रिक हमने छोड़ा था उस पर हल्का हल्का कट्स लगाएंगे, ताकि जब आप फ्लिप करें तो आगे की तरफ प्रॉपर फ्लिप हो, कोई भी छोल ना आए। तो ये हमने फ्लिप कर लिया है। फ्लिप करने के बाद आप देखेंगे आगे की तरफ बहुत ही अच्छा सा सेमी सर्कल फॉर्म हो गया है, और ऊपर से आप इसे आयन कर लीजिए। तो यह हमने आयन कर लिया है, और आप देखो कितना नीट लुक की तरह ये तैयार हो गया है। अब हम इसे अपने कुर्ती पे अटैच कर लेंगे। कुर्ती को सीधा रखेंगे, और जो पैटर्न हमने बनाया था उसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए सबसे पहले आधे इंच की दूरी पे सिलाई देंगे। उसके बाद अगेन फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई देंगे। तो आप देख रहे हैं नीचे हमने कटवर्क बना लिया है। इस तरीके से मेरा ये फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब हमें बैक पार्ट लेना होगा, उसे हाफ में फोल्ड करना होगा, और बैक पार्ट की नेक की कटिंग करना होगा। तो फोल्डेड साइड से हमने 4 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है, लंबाई में और चौड़ाई में 3 इंच। इन दोनों ही पॉइंट से हम एक बॉक्स बना लेंगे, और अंदर आप जो भी शेप देना चाहते हो, या मैं राउंड शेप दूंगी और इसे कट कर लूँगी। तो यह हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद जो आपका पीस का सेंटर वाला पीस है उसे आप फेंकिए ना, उससे हमें पट्टी कट करना होगा। तो इस तरीके से हम इसे ओपन कर लेंगे, और अब हमें इसकी पट्टी कट करना है। तो पट्टी के लिए हमने अगेन छोटा सा पीस का फैब्रिक लिया है, इसे हाफ में फोल्ड कर लिया है, और जो हमने नेक कटिंग में सेंटर वाला पार्ट मिला था उसे फोल्ड करके फोल्डेड साइड पे प्लेस करते हुए इस तरीके से ट्रेसिंग ले लीजिए। उसके बाद आप 1.5 इंच की दूरी पे अगेन इसी शेप में ट्रेसिंग कर लीजिए, एंड ऑल ओवर आप इसे कट कर लीजिए। और आप देख रहे हैं मेरी 1.5 इंच की पट्टी रेडी हो गई है सिंपली से। अब हम इसके किनारियों को सिंगल हाफ में इस तरीके से मोड़ लेना होगा। मोड़ने के बाद आपको टॉप पे इस तरीके से प्लेस करना होगा, और आधे इंच की दूरी पे एक सिलाई देना होगा। उसके बाद अगेन ऊपर से एक सिलाई दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ नेक प्रिपेयर कर लिया है बैक साइड का, और इस तरीके से मेरा ये बैक पार्ट भी रेडी हो गया है। अब हमें बैक पार्ट को सीधा रखना होगा, और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर उल्टा प्लेस करना होगा, और हमें शोल्डर ज्वाइन करना होगा। शोल्डर हमें किस तरीके से ज्वाइन करना होगा, दोनों शोल्डर को मिलाना होगा, और जो बैक पार्ट की पट्टी है उसे फ्रंट पार्ट पे इस तरीके से मोड़ते हुए हमें शोल्डर को ज्वाइन करना होगा।
तो यहाँ हमने शोल्डर जॉइन कर लिया है। शोल्डर जॉइन करने के बाद हमें स्लीव की कटिंग करनी होगी। स्लीव कट करने के लिए हमने फैब्रिक को 2 बार फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हम फोल्डेड साइड से अपना आर्म होल्स मेजर करेंगे। आपका जितना भी आर्म होल्स है आप उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। जैसे कि मेरा आर्म होल है 7 इंच, तो 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 10 इंच पे हमने एक पॉइंट मार्क किया है। फिर वहाँ से बाहर की ओर हमने 2.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है और हल्का सा कर्व शेप देते हुए हमने बैक आर्म होल इस तरीके से बना लिया है। और जो लंबाई है स्लीव की वो मैं 20 इंच रख रही हूँ। 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्जिन के लिए 21 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और यहाँ राउंड आर्म्स का हम मेजर ले लेंगे 1 इंच लूजिंग एंड 1 इंच मार्जिन के साथ एंड सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हम अपना फ्रंट आर्म होल भी बना लेंगे। अब इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्म होल कट करना होगा। तो यह हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद जब आप ओपन करेंगे आपको दोनों स्लीव रिसीव हो जाएगी। अब हम यहाँ फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल कट करने के बाद हमें दोनों स्लीव ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद दोनों स्लीव की जो किनारी है उसे मोड़ लेना होगा और वही लेस लगा लेना होगा जो हमने फ्रंट पार्ट के सेंटर पे लगाया था। तो यहाँ मैंने स्लीव प्रिपेयर कर लिया है। अब हम इसे अपनी कुर्ती पे अटैच कर लेंगे। कुर्ती को ओपन कर लेंगे और कुर्ती को सीधा रखना होगा और स्लीव को उसके ऊपर उल्टा रखना होगा। ध्यान देना होगा फ्रंट आर्म होल का हिस्सा फ्रंट आर्म होल पे आए और बैक आर्म होल का हिस्सा बैक आर्म होल पे आए। इस तरीके से रखते हुए ऑल ओवर आपको स्लीव अटैच कर लेना होगा। तो यहाँ हमने दोनों स्लीव अटैच कर लिया है। अब हम इसे शोल्डर से फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें साइड की फिटिंग देना होगा। जो साइड की फिटिंग है वो हम हिप्स राउंड तक देंगे। नीचे हमारा साइड स्लिट रहेगा और जहाँ हम आपका साइड स्लिट रहेगा वहाँ के भी किनारियों को आपको डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा। और फ्रंट पार्ट के दामन के हिस्से पे तो हमने कटवर्क बनाया है, लेकिन बैक पार्ट पे भी आप चाहो तो सेम कटवर्क डिज़ाइन बना सकते हो, लेकिन यहाँ हमने सिर्फ फ्रंट पार्ट पे लगाया है। और बैक पार्ट की जो किनारी है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा। तो यह हमने ऑल ओवर कर लिया है और इस तरीके से मेरी ये सुंदर सी कुर्ती रेडी हो गई है। इसके बॉटम पे आप लहंगा कैरी कर सकते हैं, प्लाजो पैंट कैरी कर सकते हैं। यहाँ मैंने हैवी स्ट्रेट पैंट कैरी किया गोल्डन कलर का विद हैवी दुपट्टे के साथ मैंने इसे पेयर अप किया है। मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा ड्रेस। इस ड्रेस को आप पार्टी वेयर में भी कैरी कर सकते हैं। किस तरीके से आप प्लेन फैब्रिक को हैवी कुर्ती में क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सजेस्ट करिए आगे मैं आपके लिए और किस तरीके की वीडियो बनाऊँ। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।